दो। देखो देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने हाँ कह दिया था। सुनो सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अरे मालकिन मालकिन, वो शिवशंकर। बेटा बेटा, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अंदर। समझ गई ना? बेटा, ये सब क्या है? जिस किसी में कोई कमी है तो वो करके दिखाना पड़ता है, तभी लोग समझते हैं। बस मैंने भी वही किया है, समझी? अपनी मर्दानगी साबित की है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने आज एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैं खुद को देखना नहीं चाहता। रुक जाओ। क्या मालिक, ये सब क्या कर रहे थे आप? समझ में आ रहा है आपको? उसकी जिंदगी बर्बाद करके मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तो क्या खुद को मार डालना चाहते हैं आप? मुझे खुद से नफरत हो रही है, क्योंकि मैंने जो किया वो तो गुनाह ही है ना। जो होना था वो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको आपकी गलती सुधारनी ही है तो उस लड़की को अपने घर ले आइए। दूसरा रास्ता ही क्या है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मालकिन, छोटी मालकिन की हालत तो देखिए। हफ्ते भर से पागलों की तरह चिल्लाए जा रही हैं। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर। वो सब मुझ पे छोड़ दो, कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। डॉक्टर, इस बच्चे को गिराने का जिक्र मेहरबानी करके किसी को मत कीजिएगा, प्लीज। इसीलिए तो दवाई अपने पास से दे रहा हूँ। इसे बस वक्त पे खाती रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जरा ध्यान दिया करो अपने ऊपर। जब तक मैं हूँ चिंता नहीं है। आपका शुक्रिया डॉक्टर। उसकी जरूरत नहीं है मैडम, मैं तो इसी के लिए हूँ। नेक्स्ट। जाओ। अरे किस तरह के डॉक्टर हो तुम? नाम की डिग्री ले रखी है, बच्चा तो गिरा नहीं, सिर्फ फर्जी का कोट पहन रखा है। अरे कोट कहाँ? अरे कोट तो पीछे है। मजाक मजाक कर रहे हो? देखिए रुको, देखिए, मैं गलत बात है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखिए ठीक नहीं है। ये देखो, मेरा पेट भी बाहर आने लगा है। कैसे डॉक्टर हो तुम? बच्चा गिरा या नहीं ये जानने में 5 महीने लग गए। रुको, मैं बताती हूँ। अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो, अरे अरे मेरी दवाइयाँ। अरे वो बहुत महंगी दवाई हैं, बर्बाद मत करो। अरे पुलिस पुलिस, अरे पुलिस आके बचाओ मुझे मेरी कोई। जिंदगी बर्बाद हो गई। देख रही हैं, आपकी लड़की तो मेरी जान ही ले लेती, मेरी तो इज्जत ही उतार दी इसने। अरे अब रो के क्या मिलेगा? कोई कुछ भी कर ले, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। अब ऊपर वाला चाहता है कि बच्चा हो तो होने दो ना। वैसे करने को तो मैं भी कुछ कर सकता था, लेकिन क्या है कि उससे इसकी जान को खतरा हो जाता। मेरे साथ ऐसा करके तुम्हें क्या मिला डॉक्टर? अरे तुम मर जाती तो मैं जेल चला जाता। यहाँ मरीजों को कौन देखता भाई?
तुम्हें पता है ये हॉस्पिटल बनाने में मुझे कितना वक्त लगा है? अभी वसूली बाकी है। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसको आना है उसको कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। एक डॉक्टर होने की वजह से मेरा काम है लोगों की जिंदगी बचाना। आपका फ्रेंड होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उम्मीद करिए कि बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका शुक्रिया डॉक्टर। उसकी जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट। अरे रे। लाइए माँ जी, इसे मुझे दीजिए। ये तो मेरा खून है। इस पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ यही मेरा है। मुझे दे दीजिए ना। आपकी बेटी तो मुझे कभी नहीं अपनाने वाली, और मैं भी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता माँ जी। इस बच्चे की परवरिश मैं खुद करूंगा। मेरी माँ होती तो आप इनकार नहीं करती ना। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ जी, दे दीजिए। लो बेटा। बस तुम्हें अपनी गोद में लेकर मैं और रामू इस शहर में आ गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसके बाद मैंने कभी तुम्हारी माँ को नहीं देखा। मेरी माँ के साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मैंने खो दिया। और आज मेरे जीने की वजह अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो बेटा। क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, जो बेइज्जती मैंने सही है बेटा, उस दर्द का सामना तुझे ना करना पड़े, इसलिए मैंने अपाहिज होने का नाटक किया ताकि मेरे जैसी आदतें तुझ में ना आए। बस ऐसी ही जिंदगी पिछले 25 सालों से मैं गुजार रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ही बेटा, ताकि तू बड़ा होकर एक बेहतर जिंदगी गुजारे, तेरे ऊपर कोई बुरा साया ना आए बेटा। इसलिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन तेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कौन कर रहा है, और वो तेरे जैसा क्यों है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। और वो मुझे क्यों मारना चाहता है, ये भी मुझे नहीं पता बेटा। क्योंकि वो शहर छोड़ने के बाद मैं तुझे सीधे यहीं लेकर आ गया था, और पुरानी जिंदगी से सच कहता हूँ मैंने कोई रिश्ता नहीं रखा। फिर भी पता नहीं क्यों बेटा ये बुरा साया तेरे पीछे पड़ा हुआ है। आपको पहचानने में मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए बेटा। नहीं। यही है कमिश्नर साहब। सुनो राजीव सर, ये लो, नाम है जीवा। Yes, 2 sir. घंटे के अंदर मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, तो फौरन काम पे लग जाओ। ठीक है सर। अब आपके नौकर की हालत कैसी है? वो अब ठीक है? अब वो ठीक है, काफी सुधार है। आप फिक्र मत कीजिए सर, बाकी हम संभाल लेंगे। पापा क्या है बेटा? मैं माँ से मिलना चाहता हूँ पापा। आज तुम्हारी माँ कहाँ है और किस हालत में है, मुझे कुछ भी नहीं पता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। वो मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़। तेरे हाथों से वो खाना खाती है, पता है ना? इतने दिनों से कहा था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए यहाँ भर्ती करवाया। तो यही हॉस्पिटल मिला था क्या? हेलो, यहाँ शोर मत करो, बाहर जाके बात करो। वो 2 नहीं है इंस्पेक्टर साहब, एक ही है। उसका बाप उसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सुनो, तुम दोनों की वजह से ही कमिश्नर साहब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो, झूठ मत बोलना और सच सच बताना कि उसने तुम्हें कहाँ पीटा और किस तरह पीटा, समझ गए? मुझे बिल्कुल करेक्ट फ्रेम चाहिए, समझ में आया अरे तुम्हें? हमें कैसे पटक के मारेगा? वो तो धक्का मुक्की में हड्डी इधर से उधर हो गई। देखो, मुझसे चालाकी मत करना। हम दोनों भाइयों को उसने उठाकर पटक दिया था सर, कहाँ से? 4थी मंजिल से। चलो वही जाकर मुझे रिप्ले दिखाओ। चलिए। सर जल्दी आइए, लिफ्ट बंद हो जाएगी। हाँ, आ रहा हूँ।
सर वो पुलिस लोग हैं ना। सॉरी सर। सर जल्दी आइए, लिफ्ट बंद हो जाएगी। अरे लिफ्ट चली गई। सर आप वहीं रुकिए, हम नीचे आते हैं। ए, मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो। तो मैं चुप आपको रहे, पुलिस चुप। के हवाले कर दो। जाओ तुम ही जाओ जाइए जाओ। जाइए, पहले आ जाइए। नीचे इंस्पेक्टर वेट कर रहा है, तू नहीं क्यों भेजा? जानबूझकर भेजा ताकि वो नीचे जाए और इंस्पेक्टर उसको पकड़ ले। सॉरी मेरी बात को समझो, पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दो। मेरे पास सिर्फ यही चांस है। पहले अपने बाप को मारूंगा, उसके बाद सरेंडर। हाँ, मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैंने पुलिस को सब बता दिया था। ऐसे क्यों देख रहे हो? घर पर पुलिस तुम्हें पूछने आई थी, मैंने सच्चाई बता दी, वरना पुलिस मुझे भी अंदर कर देती। तुम जाकर सरेंडर कर दो। ये देखो पुलिस। अब सर वो तो मुझे देखने से ही मुजरिम लग रहे थे। क्या पुलिस लग रहे हो? ए, जाओ जाकर ऊपर देखो, हर माले पर जाकर चेक करो कि लिफ्ट कहीं पर रुकी है या नहीं। जल्दी जाओ। लिफ्ट आ गई। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? लिफ्ट यहाँ पर है। सच में तूने पुलिस को बता हाँ दिया? बताया, सब सच बता दिया। तुझे क्या लगता है मैं इस खिलौने से डरता हूँ? ये क्या है? ये क्या है? देख भाई, मैं इससे डरता नहीं हूँ, इसे हटा ले।